गुड इवनिंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर कुछ प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न ये है, ध्यान से प्रश्न सुनिए, उस समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात कीजिए। राइट, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है, जिसकी अन्य दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यानी तीन भुजाएं होती हैं, एक तो कर्ण हो गया, अन्य दो भुजाएं में एक 8 सेंटीमीटर है और एक 15 सेंटीमीटर है। राइट, तो कर्ण के अलावा दो भुजाएं कौन कौन सी होती हैं? एक होता है आधार और एक होता है लंब। यानी एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होता है परपेंडिकुलर लाइन। तो हमने ज्ञात करना है कर्ण। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। एक बार फिर से पुनः इस प्रश्न को आप सुनेंगे। प्रश्न ये है कि उस समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात कीजिए, यानी हाइपोटेन्यूस ज्ञात कीजिए, जिसकी अन्य दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलिए, हमारा आधार वाली भुजा 8 सेंटीमीटर है। चलिए, हमने बना दिया ये आधार, और कर्ण वाली भुजा 15 सेंटीमीटर है। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ये ध्यान रखना है पिक्चर बनाते समय, समकोण त्रिभुज को बनाते समय, कि अगर आपने आधार 8 को लिया है और लंब रेखा 15 को लिया है, यानी परपेंडिकुलर लाइन अगर आपने 15 लिया है और आधार 8 लिया है, तो आपको जो ध्यान देने वाली बात ये है, वो ये है कि जो आधार वाली भुजा की लंबाई होगी वो छोटी होगी और जो लंब वाली भुजा की लंबाई होगी वो बड़ी होगी। राइट, तो यहाँ हमने लिख दिया 8 और यहाँ हमने लिख दिया 15, याद रहेगा। और हमने इसको क्या किया? मिला दिया। तो इस त्रिभुज का नाम रखा हमने त्रिभुज ए, बी और सी। यहाँ आपका बनेगा 90 डिग्री। क्या बनेगा? 90 डिग्री। हमने आपको बताया था 90 अंश का कोण कहाँ बनता है? जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर, यानी जब एक क्षैतिज रेखा पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी एक परपेंडिकुलर लाइन जिस बिंदु पे मिलेंगे, यानी एक क्षैतिज रेखा एक ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पे मिलेंगी, वहीं पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ये याद रखना है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने आपको बताया है, आपको कर्ण ज्ञात करना है। तो आपके पास दो भुजाएं हैं, एक 8 सेंटीमीटर और एक 15 सेंटीमीटर। राइट, तो आपको प्रश्न में ये नहीं बताया है कि कौन सी भुजा आधार है, कौन सी भुजा लंब है। राइट, यानी परपेंडिकुलर है। ये आपके इच्छा के अनुसार है। हमने मान लिया था कि 8 सेंटीमीटर वाली आधार है और 15 सेंटीमीटर वाली लंब भुजा है। अगर आपने ये मान लिया कि 8 सेंटीमीटर वाली भुजा लंब है, मैं बस बता रहा हूँ समझने के लिए, और 15 सेंटीमीटर वाली भुजा आधार है, तो अब यहाँ पे जो आप डायग्राम बनाएंगे वो डायग्राम ऐसा रहेगा कि आधार वाली भुजा को 15 माना है तो ये बड़ा होगा और लंब वाली भुजा छोटा होगा। जैसे हमने इसको बढ़ा दिया, क्या क्या बढ़ा दिया, और इसको हमने छोटा कर दिया। तो अब यहाँ पे लंब वाला 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 हो जाएगा, और ये आधार बढ़ा दिया यानी ये 15 हो जाएगा। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये आपके इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा कि आप जिसको मन चाहे उसको आधार मान लीजिएगा, जिसको मन चाहे उसको लंब भुजा मान लीजिएगा, परपेंडिकुलर लाइन मान लीजिएगा। बस डायग्राम बनाते समय आपने यही ध्यान रखना है कि आधार और लंब वाली भुजा में जो बड़ी होगी उसका भुजा की लंबाई बड़ा बनाइएगा, और जो छोटी होगी उसके भुजा की लंबाई को छोटा रखिएगा। तो चलिए हम इस वाले डायग्राम को लेकर चलते हैं। हमारे पास एक 90 अंश का त्रिभुज है, इसका कर्ण ज्ञात करना है, जबकि दो भुजाएं दी हैं, आधार और लंब। और हम सब जानते हैं त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होती हैं, एक को कर्ण कहा जाता है, एक को आधार कहा जाता है और एक को लंब कहा जाता है। जो भुजा ऐसे परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, खड़ी लाइन होती है, उसको लंब रेखा कहा जाता है। जो भुजा पड़ी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, क्षैतिज होती है, उसको आधार कहा जाता है। और जहाँ पे
90 अंश का कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है? AC है। तो यही आपका क्या कहलाएगा? कर्ण। यानी हमें मान जो निकाल के लाना है A से लेके C तक का मान निकाल के लेके आना है। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया है बता दीजिए। AB बराबर 8 दिया है और BC बराबर 15 दिया है। AC बराबर आपको निकालना है। ये AC बराबर आपका मान निकाल के लेके आना है। ये पहली इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है कि जो कोण B है वो 90 अंश का है। कितने अंश का है? तो कोण ABC बराबर 90 डिग्री। कितने अंश का है? 90 डिग्री का है। तो ध्यान से समझेंगे, जिस कोण को लिखा जाता है ना उसको बीच में रखते हैं। जैसे कोण B को हमको बताना है कि 90 डिग्री का है, तो ABC में B को कहाँ रख देंगे? बीच में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये दो इन्फॉर्मेशन हमें दी है और हम सब जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। इंग्लिश वाले हमारे बच्चे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भाई साहब? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। राइट। इंग्लिश वाले बच्चे हमारे सुनेंगे हाइपोटेनियस का वर्ग बराबर परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस हॉरिजॉन्टल यानी बेस का वर्ग। ओके, चलिए मान फिलअप करिए। कर्ण का मान तो कुछ दिया नहीं है यानी AC है। AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी BC। क्या है आपका? BC है। आधार का वर्ग यानी क्या है? A से लेके B तक है यानी AB का वर्ग। वैल्यू पुट करिए। BC का वैल्यू कितना है जल्दी से बता दीजिए? 15 है। AB का वैल्यू कितना है? 8 है। चलिए बताइए 15 का वर्ग क्या हो जाएगा? देखिए इकाई के स्थान पे 5 है तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और इधर बचा 1। क्या बचा? 1। और 1 से 1 ज़्यादा क्या होता है? 2। तो 2 एकम 2 225 हो जाएगा प्लस 8 का वर्ग हो जाएगा 64। दोनों को जोड़ दीजिए। 5 और 4 कितना हो गया? 9। 6 2 8 2 289 हो गया। AC का वर्ग निकालना है। चलिए अब आप लोग बता दीजिए 289 किसका वर्ग होगा? अब हमें ये ज्ञात करना है कि 289 किस संख्या का वर्ग होगा। क्यों हमें ज्ञात करना है? क्योंकि AC वर्ग में है। AC वाली जो भुजा है किस में है? वर्ग में है यानी 2 घात है। तो यहाँ भी एक ऐसी संख्या लेकर आएंगे जिसके घात में 2 होगा। जिसके घात में कितना होगा? 2 होगा। तो इसको निकालने का जो तरीका है, जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे आपको मालूम ही नहीं है कि ये कैसे निकलेगा तो वो निकालने का तरीका आप समझेंगे। ओके, चलिए हमारे पास है 289। कितना है? 289। राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये किस संख्या के वर्ग के करीब में है। ठीक ना? जैसे हमने निकाला 15। क्या निकाला? 15 का वर्ग निकाला हमने तो 5 का वर्ग हो गया 25। 1 बचा, यहाँ क्या बचा? 1। और 1 से 1 ज़्यादा कितना होता है? 2। तो 1 दूना 2 225। ठीक ना? 15 का वर्ग हमने निकाल दिया। अब निकालेंगे 20 का वर्ग। किसका निकालेंगे? 20 का वर्ग। ये 5 वाली संख्या, जिस संख्या की इकाई के स्थान पे 5 होगी उसका वर्ग निकालेंगे और जिस संख्या की इकाई के स्थान पे 0 होगी उसका निकालेंगे। तो 20 का वर्ग निकालना है ना, तो इकाई के स्थान पे क्या है? 0। तो 0 को 2 बार लिख देंगे। कै बार लिखेंगे? 2 बार। अब ये क्या बचा? 2। 2 का वर्ग क्या होता है? 4। यानी इसका आ गया 400 और इसका आ गया 225। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब हमें बताइए जो ये 289 है ये 400 और 225 के बीच में है कि नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल सर, 289 400 और 225 के बीच में है। तो इसका मतलब 15 और 20 के बीच में क्या क्या आएगा बताइए? 16 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा और 19 आएगा। यही आएगा।
तो 289 या तो 16 का वर्ग होगा, या तो 17 का वर्ग होगा, या तो 18 का वर्ग होगा, या तो 19 का वर्ग होगा। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये किस संख्या का वर्ग होगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे 289 में इकाई के स्थान पे क्या है? 9 है। ये चीज़ याद रखिएगा, 289 में इकाई के स्थान पे क्या है? 9 है ना। अब यहाँ देखिए, ये आपका क्या है? 16 में इकाई का स्थान क्या है? 6। क्या है? 6। और 6 का वर्ग जब आप करेंगे तो आएगा 36। 6 का वर्ग कितना आएगा? 36। और इकाई के स्थान पे क्या आ गया? 6। और जबकि इकाई के स्थान पे क्या आना चाहिए? 9। इसका मतलब 16 का नहीं होगा। अब हमारे पास बचा 17। 17 की इकाई के स्थान पे क्या है? 7। 7 का वर्ग करेंगे तो आएगा 49। यानी इकाई के स्थान पे क्या है? 9 है। और हमें इकाई के स्थान पे लाना क्या है? 9, क्योंकि 289 में इकाई के स्थान पे क्या है? 9 ही है। तो ये आपका 17 का ही होगा। ये किसका वर्ग हो सकता है? 17 का ही वर्ग होगा, 18 का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 18 में इकाई के स्थान पे 8 है, 8 का वर्ग 64 होता है, और 64 की इकाई के स्थान पे 4 है, जबकि 289 के इकाई के स्थान पे 9 है, तो 18 नहीं हो सकता। 19 में इकाई के स्थान पे 9 है, 9 का वर्ग 81 होता है, 81 के इकाई के स्थान पर 1 है, जबकि 289 में इकाई के स्थान पर 9 है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। तो यानी ये किसका वर्ग होगा? 17 का वर्ग होगा। चेक कर लीजिए, 17 का वर्ग 7 7 49, 1 का वर्ग 1, 1 का 7 में गुणा करेंगे, 1 7 7, 7 का 2 में करेंगे, 7 दूना 14, जोड़ दीजिए, ये 9 हो गया, 4 4 8 हो गया, 1 1 2 हो गया, कितना आ गया? 289। और ये कितना है? 289। इसका मतलब 17 का वर्ग है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AC का वर्ग बराबर 289 को लिख देंगे, 17 का वर्ग, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा, AC का मान आ जाएगा 17। कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। इसका मतलब AC वाली भुजा कौन है? कर्ण है। इसका मतलब जो आपका कर्ण है वो कितना आएगा? 17 आएगा। अच्छा, इतना टाइम क्यों लगा? ये आप जब प्रैक्टिस में हो जाएंगे तो ये सारा कैलकुलेशन बस मिनटों में होता है। माइंड में कैलकुलेट करेंगे, विदिन 1 मिनट ये सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। क्योंकि मुझे आपको समझाना है इसलिए टाइम लग रहा है। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे कि दूसरा प्रश्न क्या है।